थैंक्स गॉड। ओके, चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। तो होमवर्क पोस्ट ही नहीं किया है किसी ने ग्रुप के अंदर, तो होमवर्क अगर नहीं करोगे तो फिर हम आगे आगे नहीं बढ़ेंगे। डेली आपका होमवर्क रात को 9 बजे से पहले आ जाना चाहिए ग्रुप के अंदर, ठीक है। और आईज वाला भी किसने किसने किया है? आइस वाला हाँ, आईज वाला मैंने किसने? किया। नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट्स किसने करते हैं? मैंने किया है मगर हुआ ही नहीं। दिखाओ कैसा हुआ है। कि अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है तो मैं अभी व्हाट्सएप ओपन नहीं कर सकती क्योंकि मैंने फोन से भी कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, शलाका आपने क्यों नहीं किया? मैंने नहीं, मेरा ऑनेस्टली टाइम नहीं मिला वो इसका करने के लिए, लेकिन इसके आगे नहीं होगा। एक होमवर्क किया, दूसरा होमवर्क नहीं किया मैंने। हाँ, क्योंकि जब तक होमवर्क नहीं करोगे ना तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, टास्क नहीं करोगे ना तो क्लैरिटी नहीं आएगी। सीमा जी, आपका होमवर्क? नहीं तो मैंने ये किया और आइस का नहीं किया, सॉरी। कोई आइस बात का नहीं किया, नहीं। वंदना को बताया बट मैंने ही नहीं किया। हाँ, आज पक्का कर लूंगी आइस का। है ना। एक एक कटोरी या ग्लास में लेना है कांच की, ऐसे तो आपको ट्रांसपेरेंट होगा तो आपको दिखेगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आप उसको देखो और उसको समझो कि वो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो एक बाउल में या ग्लास में ऐसे हमको थोड़ा सा पानी लेना है और एक के अंदर हमें बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं और एक के अंदर हमें इतने नेगेटिव थॉट्स डालने हैं। तो दोनों का रिजल्ट देखा, ज्योति ने डाला था वो यस मैम। कितना, जो हमारा थॉट प्रोसेस कितना कितना वैल्यू रखता है, सोचो। ओके, अभी रेखा जी नमस्ते। मैंने भी डाला मैम अभी। हाँ, बट व्हाट्सएप ओपन नहीं कर रही तो मैं नहीं बाद। व्हाट्सएप पे नहीं, इस पे डाला है, वाटर टेक्निक पे। हाँ हाँ, वही वही, ठीक है जी। रेखा जी, म्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट है रेखा जी आपका। आप म्यूट है, अनम्यूट करो रेखा जी। पहली बटन उस पे क्लिक करो। लेफ्ट साइड पे नीचे स्पीकर का बटन बना हुआ है, वो दबाना है आपको। माइक जैसा दिखता है वो, ठीक है। अभी वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं तो रेखा जी को मैंने ऑलरेडी कल का वीडियो भेज दिया है। मैं सिर्फ 3 ही वीडियो भेजूंगी, मतलब 21 दिन के अंदर 3 ही छुट्टी होनी चाहिए। और डेली का मुझे होमवर्क चाहिए, आपको होमवर्क अगले दिन का आपका किया होगा तो ही आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। टास्क कंप्लीट होगा तो ही रिकॉर्डिंग मिलेगा, वरना रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगा उस पर्सन को। तो जो भी आपसे बात करे या इंटरेक्ट करे तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो, ओके। और इसके अंदर 21 दिन की वर्कशीट है। रिका जी, आप आज जुड़े हो तो मैं आपको सारी वर्कशीट्स पीडीएफ करूंगी, तो आज आपके पास कोई वर्कशीट नहीं है, आप खाली हमको सुनना आज, ठीक है। और मैं चाहती थी कि आप थोड़ा बात करो बट अभी आप म्यूट ही नहीं हो पा रहे हो तो मैं क्या कर। अनम्यूट लिखा है वहां पे, अनम्यूट करो आप उसको। वहां पे ना ऑडियो लिखा है, ऑडियो करके होगा, और वहां पे माइक का साइन है, तो वो अगर आप वहां पे रेड लाइन होगा, तो रेड लाइन पे क्लिक करोगे तो आप अनम्यूट हो जाओगे। हम्म। ओके, चलो हम आते हैं आज अपने सेकेंड डे के ऊपर। तो सेकेंड डे का टॉपिक क्या है? डेली हैबिट्स एंड हेल्थ एफर्मेशंस, ठीक है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वर्कशीट का? लिस्ट 3 डेली हैबिट्स यू वुड लाइक टू इम्प्रूव फॉर द बेटर हेल्थ। अब आपको मुझे बताना है कि क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करना है और इसका आंसर बताना है कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, 3 ऐसी डेली हैबिट्स कौन सी चेंज करना चाहते हो। ये है ना, हम लोग यहाँ पे ये इंटरेक्शन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आपको क्लैरिटी आए आपके थॉट्स के अंदर, क्योंकि जो भी शेयर करता है या बोलता है, हर एक के सबके अपने अपने विचार है, समझने की शक्ति है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको रीड कर रही हूँ, मैं आपको इसके आंसर्स बता रही हूँ और आप फिर उसको लिख रहे हो। ठीक है, ये टोटली एक लर्निंग क्लास है, एक इंटरेक्शन क्लास है। तो जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे, जितना ज्यादा चीजों को समझोगे, डिस्कस करोगे, उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके। बताओ। मैं बोलूँ क्या? बोलो। हाँ, डेली हैबिट मैं तो ज्यादा पानी पीती ही हूँ हम्म और न्यूट्रिशियस डाइट भी खाती हूँ, बट इवनिंग वॉक को नहीं जाती हूँ, तो वो मुझे शुरू करना है, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक। हम्म और प्लस मोबाइल से दूर रहना, ये मुझसे अभी भी नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा सा मुझे कम करना है फॉर बेटर हेल्थ। हम्म और बस ये दो ही मुझे लग रहे हैं अभी तो। ये बाकी तो मैं एक्सरसाइज और योगा डेली करती हूँ। पानी भी भरपूर जो पीना है वो पीती हूँ, न्यूट्रिशियस डाइट लेती हूँ। ये 3 करती हूँ, बट मुझे अभी ये 2 हैबिट और उसमें इम्प्रूव करना है। थैंक यू। इम्प्रूव योर डेली हैबिट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको लाइक यू नो कि डाइट पे कंट्रोल करना है। जैसे मैं, वो तो है ही है, हम्म। वो है ही है। ठीक है। डेली हैबिट्स इंप्रूव करने का मतलब ये भी है कि आपके जो शौक है, किसी को हम्म। पेंटिंग का शौक है, किसी को डांसिंग का शौक है, किसी को कुकिंग का शौक है, या जो भी आपके शौक बचपन में रह गए थे। ठीक है। तो एक शौक आपको वो भी पूरा करना है। या किसी को ऐसा होता है कि मुझे ढोल बजाना सीखना है, किसी को ऐसा लगता है कि भाई मुझे गाना सीखना है, किसी को ऐसा लगता है कि मेरे बचपन का शौक था ऐसा। तो वो भी एक चीज हमारी डेली हैबिट्स के अंदर आनी चाहिए कि हम नया क्या सीख रहे हैं, व्हाट लर्निंग वी आर डूइंग, जिसमें आपको इंटरेस्ट था बचपन में और किसी संजोगवश ऐसा हुआ कि उस चीज को समय नहीं दे पाए, या कोई ऐसे अदर चैलेंजेस आ गए, या कुछ भी एक्स वाई जेड। तो उसको भी हम अपनी डेली हैबिट्स में ले सकते हैं। देखो देखो, डेली हैबिट्स का मतलब क्या लोग समझते हैं? सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, योगा वगैरह करना, जुम्बा क्लास जाना, जो भी है अपने हेल्थ को रिलेटेड, और खान खान पान का ध्यान रखना, टाइम पे सोना। यस मैम। तो ना, ठीक है। मैं बोलूं मैम? हाँ हाँ, बोलो ना। मेरा भी टाइम पे सोना, ये हैबिट नहीं हो रही है। यानी टाइम पे सोना नहीं हो रहा है। और मुझे डांस सीखना है। देखो। ये 2 चेंजेस मुझे लाना है। हाँ, क्योंकि सिंगिंग, मुझे क्योंकि सिंगिंग का भी बहुत शौक था, मगर वो भी मेरा रह गया, तो मुझे करना है अभी। क्योंकि अगर हम अपनी मनपसंद चीज करते हैं ना, तो हमारे अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स जागते हैं। हैप्पी हॉर्मोन्स का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई गलत चीज है उसके अंदर। उसका मतलब ऐसा होता है कि आपके अंदर एक तरीके की एनर्जी आ जाती है। जैसे अभी वंदना जी ने कितनी ब्यूटीफुल शेयरिंग करी कि भाई मेरी इच्छा है। ठीक है। तो जब वो बोल रहे थे तो उनकी बात में एक खुशी थी। तो सोचो, अगर वो रियली में अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगी तो वो कितनी और खुश हो जाएंगी। हेल्थ के साथ साथ में हमें कंसिडर करने हैं अपने इमोशंस। शलाका, आपको कुछ बोलना था, आपका हैंड रेस था। बोलो।
मेरी मेरी हॉबी है, मुझे लिखना बहुत पसंद है। लेकिन मेरा क्या होता है, मैं रेगुलर नहीं हूँ, तो वो मुझे कल्टीवेट करना है डेली। मुझे एटलीस्ट सर्टेन टाइम, एक एटलीस्ट 1 घंटा तो मुझे देना है कि मैं लिखूं। बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर जो आज फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, लिस्ट 3 डेली हैबिट्स यू वांट टू इम्प्रूव फॉर योर बेटर हेल्थ। तो बेटर हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? बेटर हेल्थ के लिए हमें क्या क्या चाहिए लाइफ के अंदर, जो हम बहुत पीछे छोड़ के आ गए हैं कहीं पर? तो डेली हैबिट्स आपको क्या इंप्रूव करनी है, वो आपको आपके साथ में कमिटमेंट करना, आपको अपने साथ खुद के साथ प्रॉमिस करना है। देखो, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी जिंदगी चल रही है, और अगर करोगे तो वो ज्यादा खुश हो जाओगे आप, आपको जीने में ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। मैं कहूँ, मुझे ना मेडिटेशन इनकलकेट करना है मेरे डेली डेली हैबिट्स में। और मेरे पास सब है, मतलब मुझे पता है कि कौन सा करना है, कितने टाइम के लिए करना है। बस वो रेगुलरली मुझे करना है। मैं आपको भी भेजूंगी, बहुत अच्छा है। जो डिस्पेंजा का है, तो वो मुझे 20 मिनट्स डेली करना है। ये हुआ। बाद में माइंडफुल ईटिंग है, और योगा और एक्सरसाइज तो मैं कर रही हूँ। वेरी गुड। तो ये 3 चीजें कैसी हैं। करनी है आपको, ये सारी चीजें तो हमको पता भी है, और उसकी आज आपको लिस्ट भी बनानी है कि आपको ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आपकी अपनी हेल्थ के लिए करनी है, और एक ऐसी चीज करनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। हो सकता है कि आपने अपनी लिस्ट में लिखा हो कि मुझे मेडिटेशन करना है, बट मेडिटेशन आपको पसंद नहीं है। वो क्यों करना है? क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना है। समझ रहे हो? आपको आपको वॉक करने जाना है, बट आपकी इच्छा नहीं है वॉक करने जाने की, क्योंकि आप वॉक इसलिए करने जा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि मैं वॉक करूंगी तो मैं उससे हेल्दी रहूंगी, या फ्रेश रहूंगी, या एनर्जेटिक रहूंगी। मैं योगा करूंगी तो मेरी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल होगी, एनर्जेटिक होगी बॉडी मेरी। 3 चीजें तो हमको ऐसी करनी ही करनी है, नियम हमें पालने ही पालने हैं कि भाई मैं सुबह 4 बजे अमृत वेला के टाइम पे उठूंगी। तो आपको अपने खुद के साथ चैलेंजेस लेने हैं कि रीमा अपनी बात पे कितना इंप्लीमेंट करती है। जो शब्द मैंने किताब के अंदर लिख दिए, मतलब वो अक्षर कैसे हो गए? सोनेरी अक्षर हो गए। अब सोनेरी अक्षर हो गए तो मुझे तो इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो और एक हमें ऐसी एक्टिविटी साथ में इंडल्ज करनी है जो हम बहुत जीवन में बहुत पीछे छोड़ा है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाउ डज यू थिंक दीज हैबिट्स कनेक्ट विद योर एफर्मेशंस? कल मैंने बहुत सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से सबको सिखाया था कि एफर्मेशंस कैसे होते हैं और उसको कैसे बोला जाता है। तो जैसे सुजाता जी, रेखा जी, और ये मिसेस कौर जी, तो ये सब कल नहीं थे, तो आज आई डोंट नो उन्होंने वीडियोस देखे नहीं देखे। और मैं सॉरी भी बोलती हूँ कि मुझे थोड़ा लेट भी हो गया उन सबको वीडियो भेजने में। कोई बात नहीं, आज आराम से देखना, टास्क कंप्लीट करना, डे 1 का, डे 2 का, और ग्रुप में पोस्ट करना। ठीक है? एफर्मेशंस कौन बोलेगा? चलो हेल्थ के लिए बताओ। और क्या सीखे हो, एफर्मेशंस कैसे बोले जाते हैं? देखो, बहुत सारे गूगल पे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड जाते हैं। तो आपको लगता है कि वो एफर्मेशंस के साथ आप रिलेट कर पाते हो? मेन तो ये है कि आप रिलेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर ओन ट्रू इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो जैसे मैंने कल बताया था, अपने आप को अप्रिशिएट करना, दूसरों को अप्रिशिएट करना को एफर्मेशंस बोलते हैं। ठीक है? जैसे मैं अपने आप को बोलूंगी आई एम, मतलब मैं, आई एम। ठीक है? जहां पे आई एम आता है वहां पे मैं अपने आप को बोल रही हूँ। आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी एनर्जेटिक, आई एम वेरी पावरफुल। ठीक है? आई एम वेरी रिच,
तो ये सब क्या है? एफर्मेशंस है। तो हेल्थ के लिए आपको क्या एफर्मेशंस बोलोगे? एनी एग्जांपल्स? आई एम हेल्दी, आई एम ऑन माई ऑप्टिमल हेल्थ। वेरी गुड। मैं स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। या फिर मराठी में हेल्दी, फिट एंड फाइन। यस। ठीक है। हेल्थ के लिए आप बार बार बोल सकते हो कि मेरी टांगे बहुत ही अच्छी हैं, मेरी टांगे तो बहुत ही प्यारी हैं, मेरी टांगों के साथ तो मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ। तो आप अपने शरीर के पार्ट को क्या कर रहे हो? प्यार दे रहे हो। मेरे बाल तो बहुत सुंदर हैं, मेरे बाल तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे बाल तो बहुत ही घने हैं, मेरे बाल तो बहुत ही लंबे हैं। काले घनेरे सुंदर बालों का राज क्या है? डाबर आंवला केश तेल। ठीक है। तो ये जो आप एडवर्टाइजमेंट्स भी देखते हो, ये सब क्या है? वो अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करते हैं? दीज आर ऑल्सो अफर्मेशंस। एग्जैक्टली exactly. वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस प्रोडक्ट के बारे में इतनी अच्छी बातें बोल देते हैं। आपने देखा है बॉर्नविटा की एड देखी है? आई एम स्ट्रॉन्ग, माई बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी। कैल्शियम ही कैल्शियम है उसके अंदर। पार्ले जी की एड देखी? ग्लूकोज, ग्लूकोन डी क्या है उसके अंदर? आई डोंट नो क्या है, ग्लूकोन आता है ऐसा सब। तो हम वो चीज को देख के तुरंत आकर्षण कर मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये आकर्षण का नियम ही ऐसा है कि अगर हम अपने आप को अप्रिशिएट करते रहेंगे, हम अपने बारे में अच्छा बोलेंगे, तो हम अच्छा ही अट्रैक्ट करेंगे। आपको बेसिकली कुछ नहीं समझ में आए ना, एडवर्टाइजमेंट देख लो। एक पाउडर की एड देखी है आपने? दांत खाज खुजली मिटाओ। इचगार्ड। कैसा इचगार्ड। प्रमोशन ही कैसा होता है उसका कि आपको देख के लगता है कि हाँ मेरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस यहाँ पे ही आ जाएंगे सारे। तो आपकी लाइफ के भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपके हाथ में ही है। पर चक्कर ये है कि हमें वो क्लैरिटी नहीं दिखती, करना नहीं। उसको अच्छे से देख ही नहीं पाते हैं। उड़ते हुए। कोई अपनी नाक को देख सकता है? देखो नाक को देखो ना एक बार। अरे ट्राई तो करो यार, नाक को देखो तो सही यार। यार नाक नहीं देख सकते हो? मेरे को दिखती एक आंख बंद करना पड़ता है तब दिखती है। है। चलो आंख से दिख रही है, मेरे को दो आंखों से भी नहीं दिख रही है। एक आंख बंद करके दिखता है। रेखा जी को दिखता है? रेखा जी तो म्यूट पे है, तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। चलो सुजाता जी, अरे मेरी डार्लिंग कितनी चुप क्यों है मेरी जान? नहीं नहीं। कल मजे करके आए हो शादी में, है ना? आपको नाक दिख रही है अपनी? जी। अब अभी कहा ना एक आंख से, तो एक आंख बंद करके दिखती है। एक आंख बंद करके दिखती है? जी जी, एक साइड दिखती है, एक साइड दिखती है। आधी आधी। मेरे को ही नहीं दिख। पॉइंट क्या है कहने का? पॉइंट समझ में आया? हमारे यस। कुछ है पर हमें ही नहीं दिख रहा है। जब लोग बोलते हैं ना कि यार तेरी नाक बहुत सुंदर है, तेरी स्माइल बहुत सुंदर है, तेरा ये बहुत अच्छा है, तब हमें पता लगता है कि हाँ यार हमारे पास ये क्वालिटीज हैं। ठीक है। क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हम हमेशा ऐसा चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें। उस चक्कर में हम हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले का अप्रिशिएशन आएगा, इसका मतलब हमने अच्छा किया है काम। क्या कभी आप लोगों ने खाना बना के ऐसा बोला है कि अरे वाह क्या बात है सुचिता, आज तो तूने क्या खाना बनाया है? अरे वाह क्या खाना बनाया यार, मजा आ गया यार, तेरे हाथ में तो क्या जादू है, क्या टैलेंट है भाई, तू कुछ भी कर सकती है बॉस।
कभी किसी ने सिग्नेचर करी ऐसा बोला अपने आप को, हाँ क्या सिग्नेचर है भाई? मेरा तो मन करता है सारे के सारे चेक पे सिग्नेचर कर डालो। होता है ऐसा कि मेरे साथ बचपन में किया था, बहुत मार पड़ी थी। है। बचपन में किया था, बहुत मार पड़ी थी। अरे मुझे भी बार होता है, चेकबुक पड़ी होती है ना, ऐसा लगता है यार तब साइन कर सारे चेक। ठीक है, तो अब हम क्या एफर्मेशंस यूज करेंगे? मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए आपको एफर्मेशंस के। अब आप मुझे बताओ के रिलेटेड, या जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आप को कैसे अप्रिशिएट करोगे, वो मुझे बताओ। देखो मैंने एफर्मेशंस की 21 नहीं 22 वर्कशीट भेजी है। किसी ने खोलकर देखी तक भी नहीं, आई थिंक वो वर्कशीट्स को, वो पीडीएफ को किसी ने खोल के भी नहीं देखा है शायद। क्योंकि अगर आपने देखा। देखा होता, पढ़ा होता, तो आपके पास बहुत सारे आंसर्स। वो एक बेसिक आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से है, उसके अंदर इमोशंस आपको डालने हैं। ठीक है, मैंने निकाल के लाई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत निकाल के लाई। मैम मैं बोलूँ क्या, मुझे समझ में आया अभी, थोड़ा बोलना चाहती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन एक में से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे पहले आपने बोला कि लिस्ट 3 डेली हैबिट्स यू वुड लाइक टू इम्प्रूव फॉर बेटर हेल्थ, और आपने ये भी बोला कि आप हॉबी डाल सकते हो। जैसे मैं पेंटिंग करती थी बचपन में, तो पेंटिंग मैं भूल गई हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में पेंटिंग लेती हूँ, तो सेकंड क्वेश्चन में हाउ डू यू थिंक दिस हैबिट्स कनेक्ट विथ योर अफर्मेशन, तो अफर्मेशन ये आएगा कि आई एम क्रिएटिव, है ना, आई एम क्रिएटिव। और हम्म मेरे हाथ, क्योंकि पेंटिंग करने को तो हाथ लगेगा ना, माई हैंड्स आर हेल्दी, है ना, हम्म ये भी आएगा क्योंकि उससे ये हो रहा है। फर्स्ट इसमें मैंने डांसिंग, ये मेरी हॉबी रह गई है, तो मैं डांसिंग अभी सीखूंगी, तो हम्म डांसिंग के लिए तो पैर लगेंगे, तो माई लेग्स आर स्ट्रॉन्ग, है ना, हेल्दी, है ना, ऐसे आएगा ये। तो माई बॉडी इज फ्लेक्सिबल, ये भी आएगा, फ्लेक्सिबल है तभी तो डांस कर पाऊंगी, तो ये आई कैन फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन एक में रिलेटेड है। एग्जैक्टली, हम्म। आई कैन डू हम्म। काइंड ऑफ डांस फॉर्म, आई कैन मूव वेरी इजीली। ठीक है, हम्म। तब आप जो चाहते हो उसी को ही आपको प्रेजेंट करना है। एफर्ट हम्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपके, आप जो बोलते हो, समझो मैं बोलती हूँ कि अरे सुजाता तुम्हारा चश्मा बहुत अच्छा है यार, तुम्हारा बिंदी बहुत अच्छा है, तो क्या सुजाता ने कभी अपने आप को बोला कि सुजाता तेरे चेहरे पे बिंदी बहुत सूट करती है यार, तू ऐसी बड़ी लाल लाल गोल गोल बिंदी लगाती है, बहुत प्यारी लगती है? क्या बोली हो, क्या बोला आपने? नहीं। समझे पॉइंट? तो आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, उसको आपको प्रेज करना है, उसकी हम्म। करनी है आपको। ठीक है, अब जैसे मुझे बहुत टाइम से मन है कि मुझे भांगड़ा क्लास जाना है, हम्म। तो मैं अभी आजकल ये सोच रही हूँ कि वाह, क्योंकि बैच अभी शुरू नहीं हुआ है, और संजोग ऐसे होते हैं कि जब भी बैच शुरू होता है कुछ ना कुछ आ जाता है और नहीं ज्वाइन होता, फिर 3 महीने के बाद का स्लॉट आता है, ऐसा कांस्टेंट बैचेस नहीं है उनके। तो अभी मैंने अभी से ही लाइक वो शुरू कर दिया है कि यार आई एम एंजॉयिंग माय भांगड़ा क्लास, आई एम डूइंग भांगड़ा, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। तो अपने आप को ही मैंने वो करना शुरू कर दिया है कि भाई मैं मतलब पूरी भांगड़ा क्लास मैंने ज्वाइन करी है, मैंने इतना एंजॉय किया है, मैंने वहां पे इतने सारे फ्रेंड्स बनाए हैं, मैंने इतना सारा डांस किया है, और कूद कूद के नाच नाच के, मतलब ऐसे नहीं कि ना एक छोटा बच्चा कैसे होता है अंदर अपने अंदर, वैसे बन गई हूं मैं पूरी, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ चार्म, फुल ऑफ ग्लोरी। ये वर्ड्स कैसे लगते हैं सुनने में? यस मैम, अच्छे बहुत लगते अच्छा। हैं। सॉरी अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश वर्ड है, तो सीमा जी आप मेरी हेल्प कर सकते हो, आप हिंदी में इसको हाँ, ट्रांसलेट। मैं सुजाता को पूछना चाहूंगी की सुजाता तुला कळत आहे का, काय सुरू आहे तर? हो, करते करते। कळते ना, हिंदी हिंदी सुरू है, हिंदी में ही बोल रहे हैं हम, समझ रहा है ना हाँ हाँ। सुजाता आप? हो हो। हाँ हाँ, समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। और जो हाँ। अंग्रेजी वर्ड्स है बीच बीच में, वो भी समझ रहे हैं। हाँ हाँ, तो वही आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, वैसे इजीली ठीक है। बताया जा रहा है, हिंदी में ही बताया जा रहा अगर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कोई कोई वर्ड्स, तो मैं तुझे बाद में फोन करूंगी,
या अभी रीमा जी को भी कह सकती हूँ। ठीक है, ठीक और ठीक है, कंटिन्यू कर। वंदना जी कंफर्टेबल? हाँ हाँ मैम। ओके। आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे भी अटक रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, आप क्लास में भी पूछ सकते हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ सीख रहे हैं, हम किसी को जज नहीं। बस मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है कि हम ग्रुप में जितने भी लोग हैं हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, कोई ऐसे वर्ड्स किसी के लिए यूज नहीं करने हैं, ठीक है? तो अपने शब्दों पे बस थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हम गुड जर्नी पे हैं, हम स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर हैं। तो हमें अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है, अच्छी बातें अट्रैक्ट करनी है अपनी लाइफ के अंदर। हमें मोर 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 हैप्पीनेस लेके आना है, खुशी खुशी लेके आनी है, ठीक है? तो इसीलिए आज हम एफर्मेशंस के माध्यम पे उस खुशी का आकर्षण कर रहे हैं। रीमा जी, आपने जिंगल कहा ना, तो मेरे दिमाग में गाने प्ले होने चालू हो गए, एंड मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि व्हाई कांट आई मेक अ एफर्मेशन एज अ जिंगल। हाँ, क्योंकि हर एक के अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ है। जैसे सीमा जी ने कहा कि उनको पेंटिंग करने का बहुत शौक है, उनको कलर्स का बहुत शौक है, या जैसे लेकिन शी लव्स टू डांस। अब उनकी वॉल देखो, पीछे भी ड्राइंग बना हुआ है और सब बर्ड्स बने हुए हैं। तो शी कैन फील दैट कि मैं अपना घर पेंट कर रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे कि एक वॉल होती है जहाँ पे वो खुद से पेंटिंग बनाते हैं अपने घर की, करेक्ट? तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो पीछे छूट गई है। किसी को स्वेटर बनाना बहुत पसंद है, किसी को क्रोशिया का काम करना बहुत पसंद है, ठीक है? जैसे हम लोगों ने कल भी बात करी थी कि एक ऐसी एक्टिविटी आपको, एक ऐसी हॉबी अपनी डेवलप करके रखनी है। गॉट इट? फिर वो आप कंप्यूटर यूज करो, अपने हाथों को यूज करो, या किसी को ऐसा होता है कि मुझे सोशल वर्क करना है, सोशल वर्क करो। किसी को ऐसे होता है कि किसी को जानवरों से बहुत प्यार होता है, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको डेली वो लोग दूध देते हैं, बिस्किट खिलाते हैं। क्या है वो? हॉबी। हाँ, वो करने से आपको खुशी मिल रही है, यस मैम। वो करने से आपको खुशी मिल रही है। तो आपको सबसे पहले ये करना है अपने लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप और भी ऐड कर सकते हो, व्हाट थिंग्स मेक्स मी। हम्म। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे खुश रखती हैं, या मैं खुश रहना चाहती हूँ वो चीजें करके। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि भाई किसी लेडी, उस लेडी का मतलब इंटरेस्ट था, वो हमेशा से साड़ी पहनती थी। उसको मन था कि भाई मैं एक दिन फ्रॉक पहनूं, वेस्टर्न पहनूं। पर जब वो पहन के आई, वो सेल्फी खींच रही है, अपने हस्बैंड को भेज रही है, मतलब कितनी खुशी थी, कितनी खुशी थी। इट वॉज प्राइसलेस हैप्पीनेस, करेक्ट? तो ये चीजें करनी है। और अभी आपको ये लिखना है कि राइट एफर्मेशंस मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी ऑफ योर माइंड। समझ में आया? हमारा शरीर और मन अच्छा रखने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन लिखनी है। वेरी गुड। मुझे लगता है ये सबको ही बताएंगे मैम, हर एक से हम एक एक पॉइंट लेते हैं, वेरी सबको बोलने का चांस भी मिलेगा। परफेक्ट। सुजाता से स्टार्ट करते हैं कि हमारी बॉडी और माइंड अच्छा रखने के लिए हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है। हाँ, तो पॉजिटिव अफर्मेशन यानी ये, हाँ हाँ सुजाता। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल में बोलती हूँ, हाँ एक बताती हूँ, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं मेरे हेल्दी बॉडी के लिए मैं बोल सकती हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ। तो ऐसे एक एक बोलना है। जैसे मैं सकारात्मक सोच वाली हूँ, ये भी मन के लिए हो जाएगा, तो हर एक जन एक एक बोल सकता है। ठीक है, ठीक है। मैं यही कह सकती हूँ कि मैं खुश रहने के लिए, मतलब मेरी रोज हर मैं 8-10 किलोमीटर जो चलती हूँ सुबह शाम, तो उसके लिए मेरे पैर पैर में मुझे बहुत मदद करते हैं।
तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। यही ऐसे ही ना सीमा? नहीं। मैं खुश हूँ बस सुजाता, मैं खुश हूँ हाँ। एक बस। अच्छा। नहीं अच्छा। नहीं हाँ, खुश हूँ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक सेकंड रुकिए अपने यहाँ पे देखो। सुजाता जी आपने जो बोला ना, आपने क्या हाँ। किया? ग्रेटिट्यूड बोला आपने। हम्म। अच्छा। आप शुक्रिया अदा कर रहे हो अपने पैरों का, क्योंकि आपको वो सुबह शाम आप उनकी वजह से चल पाते हो। चल पाती है। तो आपने क्या किया? उसका शुक्राना किया, उसका ग्रेटिट्यूड किया, उसको कृतज्ञ किया। हाँ। हाँ। ठीक है। एफर्मेशंस का मतलब ये होता है कि अपने आप के अंदर जान डालना, कि मतलब ऐसे आपको बोलना है कि भाई मैं तो सुबह शाम भाग सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। हाँ, गुड, बराबर है। समझे? अभी तो मैं चल रही हूँ, ठीक है, बट एफर्मेशंस में क्या आएगा कि मैं भाग रही। यस। का डिफरेंस। हम्म। चलो अभी अभी कौन आता है? मैं पहली दो तीन लोगों की सुनती हूँ, फिर बाद में शेयरिंग करूंगी। हाँ हम सीख रहे, ठीक है, परफेक्ट। चलो 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 चलो। मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल। मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। शाबाश। वेरी गुड। मैं स्ट्रांग हूँ। मैं हेल्दी हूँ। और मुझे माइंड को अच्छा करने के लिए मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, नहीं, ये लास्ट। मेडिटेशन करती हूँ। मुझ, करती हूँ। नहीं, मुझे ये मेडिटेशन क्या बोला आपने? सॉरी। मेडिटेशन माइंड को हेल्दी रखने के लिए मेडिटेशन करती हूँ। नहीं, तो माइंड को हेल्दी रखने के लिए मेडिटेशन करती हूँ ऐसा नहीं आएगा। आई हैव अ हेल्दी माइंड। अच्छा। आई हैव अ, मेरे पास है, आई हाँ। हेल्दी माइंड बाय डूइंग मेडिटेशन। अच्छा। बोलो इसमें सीमा जी ट्रांसलेट करा है। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि ऐसे भी हो सकता है कि मैं ध्यान बहुत अच्छे से लगा सकती हूँ, या हाँ। फिर मैं बहुत अच्छे से ध्यान करती हूँ। ऐसे भी हो। अच्छा। परफेक्ट 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 परफेक्ट। मैं अच्छे से मेडिटेशन कर पाती हूँ। हाँ हम्म। हम्म। परफेक्ट। समझे? मैं एकदम अच्छे से खाना बना सकती हूँ। वेरी। गाना। वाह। मैं वेरी नहीं, मैं बहुत टेस्टी खाना टेस्टी। समझे? मेरे हाथों में तो जादू है, मेरे हाथों में तो सरस्वती है, मेरे हाथों में तो अन्नपूर्णा है, कि मैं खाना बनाती हूँ तो कभी कमी नहीं पड़ता। मतलब इतना अच्छा खाना होता है कि अगर मैंने दो लोगों का भी खाना बनाया है तो इतनी अन्नपूर्णा है मेरे हाथों के अंदर कि कभी अगर एक गेस्ट आ भी जाता है तो भी खाना कम नहीं होता। मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ कि सब लोग मेरी तारीफ करते हैं। हाँ। गुड। चलो रेखा जी, चलो मिसिस कौर जी, यार बाद में खा लेना क्लास के बाद। मैं बताऊं? हाँ। मी स्वस्थ आहे, शांत आहे आणि रोज सकाळी ध्यान करते आहे. ये हुआ. वेरी गुड। आई एम हेल्दी, आई एम काम एंड आई एम डूइंग मेडिटेशन रेगुलरली. या फिर मैंने जिंगल बना दिया, चलते रहना, दौड़ते रहना, शांत रहना और गाते रहना। अच्छे से ध्यान दे, ध्यान कर लगाना. लवली लवली। ठीक बहुत है। बढ़िया, इजी वे में, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है सबको? बहुत ही सिंपल है ये, नॉर्मल बातें हम रूटीन में करते ही हैं, ऐसा है नहीं कि हम नहीं करते हैं। करेक्ट, ये सारी बातें हम करते ही हैं, बट कहीं ना कहीं हम है ना, क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। हम्म। मैम आई कैन भी लगा सकते हैं, आई कैन, पहले आई बोल, कैन, आई हैव। पहले वर्ड, पहले पूरा सेंटेंस बताओ, क्या बोल रहे हो? पहले पूरा सेंटेंस बताओ, क्या समझे हो वो बताओ। आई कैन डू, मतलब रेगुलर रूटीन में आने के लिए उसको क्या अफर्मेशन में बोलना पड़ेगा?
आप क्या समझो पहले मेरे को वो बताओ। नहीं, जो पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं अफर्मेशंस में, हाँ बोलो। जैसे हम जो काम नहीं करते, उनको हमें रोज में अपने आप को, खुद को इंसिस्ट करना है उन्हीं पॉजिटिव वर्ड्स के साथ कि आई कैन डू। जैसे आई कैन डू बेटर, आई कैन डू एवरी डे बेटर एंड, या फिर इस टाइप में आई हैव, आई मेक अ रूटीन, ऐसा कर सकते हैं, आई मेक अ रूटीन या आई मेड रूटीन। पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस तो बोलो, चाहते क्या, रूटीन में क्या चाहते हो? लाइक जैसे मतलब सारा काम अपना टाइम पे पूरा कंसिस्टेंसी से कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा सेंटेंस का? आई कैन डू। आई एम डूइंग माई वर्क ऑन टाइम। ओके, तो आई, कंसिस्टेंसी वर्ड नहीं आएगा इसमें, आई एम डूइंग माई वर्क ऑन टाइम। और यहाँ ओके। ऐसे भी लिख सकते हो कि आई एम डूइंग माई वर्क बिफोर। ओके, बिफोर टाइम कि करेक्ट, बिफोर। बिफोर टाइम ऑब्वियसली। ओके ओके। पहले मैं अपना काम पूरा कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, मुझे बिल्कुल थकावट भी नहीं होती है। वाह आई एम यार, एट पीस, आई एम एट पीस, ठीक है, आई एम एट पीस। बहुत खुश रहती हूँ और मैं अपना जो भी काम करती हूँ बहुत खुशी से करती हूँ, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक फील। एक्साइटमेंट से करती हूँ, और फास्ट फास्ट मुझे पता भी नहीं चलता है। अरे यार पता है क्या हुआ था, 4 घंटे का काम था, मैंने 2 घंटे में खत्म कर दिया। 4 घंटे का काम था, मैंने तो 2 ही घंटे में खत्म कर दिया, है ना? तो अपने साथ, खुद के साथ बात करनी है आपको, खुद को बोलना है यार, मैं समझ। पढ़ के दिखाऊं मैंने जो लिखा है? हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं बहुत दिन दिन सुबह शाम भागती रहती हूँ। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं खाने में जो भाकरी करती हूँ, वो भाकरी के सब स्तुति करते हैं। मैं मुझ में बहुत एनर्जी है और हिम्मत भी है, क्योंकि मैं 63 मतलब 63 ईयर की हूँ। फिर भी मैं घर के सब सब काम एनर्जी में करती हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं करती हूँ। बहुत बढ़िया, ये बराबर है? बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बीच बीच में अपनी खुद की तारीफ करनी है। कोई भले घर वाला बोलता है कि अरे बावरी हो गई क्या, पागल वागल तो नहीं हो गई है, खुद से ही बातें कर रही है, अपने खुद को ही बोलना है कि वाह तेरी आंखें तो कितनी सुंदर हैं, तेरी आंखों की पलकें कितनी सुंदर हैं, तेरे नैन नक्श कितने सुंदर हैं, सुजाता तू तो बड़ी सुंदर है यार, आज से पहले तो मैंने तेरे को इतना सुंदर कभी देखा ही नहीं, पर पहले से ज्यादा तू तो मुझे सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी भी लग रही है, यार तू क्यूट भी है ना? यस यस। अपने आप को ये जो तारीफ है ना, इन शॉर्ट अगर आप समझ जाओ, जो ये तारीफ है वो है एफर्मेशन, जो तारीफ है वो है एफर्मेशंस, और जो हम शुक्रिया अदा करते हैं परमात्मा का वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। समझ आई दो चीजें? जी जी बिल्कुल। वेरी, चलो रेखा जी आप म्यूट हो पा रहे हो? बहुत अच्छी तरह से समझ में। वो नीचे देखो ना, नीचे ऐसा माइक जैसा, स्पीकर जैसा हम बात करते हैं, माइक जैसा बटन है, वो दबाओ ना। अदा करते हैं। मैं उनको रेखा, रेखा जी आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते, वहां पे चैट करके दिखेगा, क्या प्रॉब्लम है तो लिख सकते वहां पे। क्योंकि मैं उनको आस्क कर रही हूँ ना कि आप अपने आप को अनम्यूट करो, तो वो अनम्यूट भी नहीं हो पा रहे हैं, देखो। क्योंकि मैं यशवंत सर,
और कुछ तो भी प्रॉम्प्ट भेजना पड़ता है, और कुछ तो भी बताया था ना यशवंत सर ने मैम, क्या? वो मैं भेज रही हूँ उनको, पर नहीं हो रहा है। वो जब तक अपने आप को करेंगे नहीं ना, तब तक नहीं होगा वो। ठीक है, 1 to 1 बात कर लेंगे उनसे क्या। ठीक है चलो। ओके, सबको समझ में आया? यस। इंटरेक्टिव टास्क पढ़ो चलो। डिस्क्राइब हाउ अफर्मेशंस कैन सपोर्ट हैबिट चेंजेस। राइट अ जर्नल स्टोरी, जर्नल एंट्री। हम्म। जैसे अभी मैंने कैसे आपको समझाया, कैसे बताया कि एफर्मेशंस के साथ हमें कैसे बात करनी है, हमें कैसे करना है। तो ये यहाँ पे इंटरेक्टिव टास्क के अंदर यही है कि वो हमारी हैबिट्स को कैसे सपोर्ट करेगा। हम्म। अगर हम लेजी हैं तो हम अपने आप को बोलेंगे कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। अगर मैं हम्म। अपना काम कम ज्यादा समय में पूरा करता हूँ, तो मैं बोलूंगी कि मैं अपना काम बहुत कम समय में पूरा कर लेती हूँ। तो देखो, कोई भी चीज हम बार 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 रिपीट करते हैं ना, तो हमें वही दिखता है, हमें वही सुनता है, और हम वही बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई बोलता है कि अरे, जैसे कभी बोलता है, अरे मेरा तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया, दूसरे तीसरे दिन ही हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया होता है। किसी की गाड़ी का टायर पंचर हुआ ऐसा है? हमारी गाड़ी का टायर पंचर नहीं भी हुआ होता, तो भी हम बहाने से लेट हो जाते, तो हम किसी को बोल देते हैं ऐसे कि यार अरे गाड़ी का टायर वायर पंचर हो गया था। और ऐसा होता है कि दूसरे तीसरे दिन ही टायर पंचर हो जाता है। यस मैम। तो जो हम बोलते हैं ना, वो हो जाता है। क्योंकि हम इंसानों का डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है। बट हमको क्या लगता है कि हमको तो कोई देख ही नहीं रहा, हमको तो कोई सुन ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा परमात्मा हमारे खुद के अंदर बैठा हुआ है। जैसे मैंने कैसे बोला आपको, आपकी नाक दिखाई देती है? नहीं दिखाई दे रही। बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी। मैंने तो एक आंख से भी कोशिश करी, दो आंखों से भी कोशिश करी, भैया मेरे को तो नहीं दिखा। ठीक है। वैसे ही अंदर बैठे परमात्मा हमको नहीं दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। वो कैसे दिखेंगे? जब हम ध्यान में आएंगे, ध्यान करेंगे। ठीक है। ध्यान का मतलब ये होता है कि आपको फोकस करना है ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, अपनी सांसों के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्लियर? डन है। होमवर्क क्या है? प्रैक्टिस दीज अफर्मेशंस व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर एंड रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपीरियंस। यानी मुझे लगता है हिंदी में मैं ट्रांसलेट करती हूँ कि पानी पीते वक्त मुझे पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है और उसका अनुभव करना है, और अनुभव बताना भी है क्या होता है, रिफ्लेक्ट, मुझे क्या अनुभव आया वो मुझे लिखना है ना मैम? ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल। जब भी आप पानी पी रहे हो, जितनी बार भी आप पानी पी रहे हो, ठीक है, या तो आपको मैं आज एक टास्क और देती हूँ। कल का टास्क क्या था? कल का टास्क ये था कि दो बाउल या दो कांच के ग्लास लेने हैं, पानी लेना है, और एक के अंदर गंदी बातें बोलनी है, मतलब नेगेटिव बातें बोलनी है, और एक के अंदर पॉजिटिव बातें बोलनी है, और उसको फ्रीजर में रखना है। और फिर वो क्रिस्टल्स बन के कैसे आते हैं वो आपको आंसर मिल जाएगा। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो अपने लिए, हेल्थ को लेकर। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको आइडियल वेट अचीव करना है, ठीक है, तो आपको पानी की बोतल लेनी है। आपको पानी की बोतल लेनी है, उसके ऊपर आपको लिखना है, स्टिकर लगाना, स्टिकर लगाना। ठीक है। आपको आपकी हेल्थ के लिए कुछ भी चाहिए, कोई भी चीज चाहिए आपको आपकी हेल्थ के लिए, तो आपको उसके ऊपर लिखना है। With every sip, I am losing weight. हाँ,
वो लिखो। और क्या होगा ना कि बॉटल के बाहर लगा होगा ना, तो जब नहीं भी याद रहेगा ना, नहीं भी याद रहा, तो भी बॉटल को देख के याद आ जाएगा। हम्म। आप लोगों ने देखा है कि हम लोग फ्रिज के ऊपर मैग्नेट्स लगा के रखते हैं? कितनों के फ्रिज के ऊपर लगे हुए हैं ऐसे मैग्नेट्स? सबके फ्रिज पे लगे हुए हैं। मेरे को रेखा जी से बात करनी है, पर वो भी म्यूट ही नहीं हो पा रही। वो बेचारी इतना इशारा कर रही है, सब कर रही है, हम क्या करें, कैसे करें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा यार। देखो मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप अपने आप को वहां पे देखो, ऑप्शन आता है एक म्यूट अनम्यूट। अरे यार। आप रेखा जी, आप किसी की हेल्प ले सकते ना, आपके घर में कोई होगा ना बच्चा? कोई नहीं है? फोन से कर रही है या फिर लैपटॉप से कर रही है? फोन से कर रही है। हाँ, तो फोन का इंटरफेस अलग होता है। ओके। अरे बेटा कोई अलग नहीं होता है, लेफ्ट साइड पे सेम ही बटन है राजे। तो फोन से करके बता, दिखाएगी वो सिंबल, दिखाएगी, दिखा दो ना शायद। मैं करती हूँ, 1 मिनट होल्ड करना। हरे कृष्णा। इतना समझ में आया सबको? प्रैक्टिस दिस एफर्मेशन व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंस। रेखा जी, ये देखिए, ये ये जो है म्यूट, म्यूट लिखा गया है वहां पे। वो म्यूट आप ऑफ कर दोगे तो चालू हो जाएगा। ये देखिए। फर्स्ट वाली बटन एकदम। यस। ये और ये निकाल दिया। मेरे को तो खाली शलाका का घर दिख रहा है पूरा। मोबाइल तो दिख ही नहीं रहा है, पूरा घर का मेरे को दौरा करा दिया। क्या रे, नहीं हो पा रहा है, कैसा करेगा? अरे रेखा जी, आपका मोबाइल जो है ना, वहां पे म्यूट करके ऑप्शन है, वो आप ऑफ कीजिएगा, या फिर तो आप बात कर पाएंगी। अभी क्या है, वहां पे रेड क्रॉस है। आईफोन है कि एंड्रॉइड है? आईफोन। और आईफोन में जैसे आपने यहाँ फोन रखा है ना ऐसे सामने, वहां पे नीचे एक स्पीकर का बटन है लेफ्ट साइड पे। उसको टच करना पड़ेगा, टच करो। उसके ऊपर है ना ऐसा रेड कलर की क्रॉस में लाइन करी है उसके ऊपर। लेफ्ट साइड पे, हाँ लेफ्ट साइड पे, जैसे मैं यहाँ कैमरे पे सामने बैठी हूँ, लेफ्ट साइड पे वो बटन आता है स्पीकर का। चलो अभी क्या कर सकती हूँ बताओ। ठीक है चलो, इतना समझ में आया। चलो परफेक्ट। क्या टाइम हो रहा है? तो ये हमारा 3:52। 3:53। ओके ठीक है। अभी ये हमारा हो गया डेली हैबिट्स एंड हेल्थ इन्फॉर्मेशन, ये एकदम चैप्टर क्लियर। सबको ये होमवर्क करके आना है, और अपनी बॉटल के ऊपर एक स्टिकर लगाना है आज। ठीक है, जब भी पानी पीना है वो आपको एफर्मेशंस बोलना है जो आपको अट्रैक्ट करना है अपनी बॉडी के अंदर। आप चाहते हो कि भाई मैं डेली योगा कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, जुम्बा कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, ड्राइंग कर रही हूँ, जो भी आप चाहते हो उसके ऊपर लिख दो। और जब भी आप पानी पी रहे हो तो आपको वही चैंट करना है।
वो ही चैंट करना है आपको, ठीक है? क्लियर? डन है, चलो। एक्चुअली मुझे है ना आप लोगों को 7 लेयर्स भी बताने थे। आपको पता है हमारी बॉडी में कितने लेयर्स होते हैं? मैंने ही आंसर दे दिया पहली बात तो। यही आंसर दे दिया। वैसे तो पहले से पता था थोड़ा सा। बताओ। हाँ हाँ, 7 लेयर्स होते, क्योंकि मेरी दोनों बहू की सीजरिंग हुए, तो डॉक्टर वो, तब वो डॉक्टर कहते हैं कि वो 7 बार उसे खिलाना पड़ता है। क्या? मेरे बहू के दोनों दोनों के सीजरियन हुए हुए थे, सीजर। तो वो डॉक्टर मतलब वो डॉक्टर तब कह रही थी, वो मेरी डॉक्टर अच्छी दोस्त भी है, तो वो मुझे सब कुछ बताती है। मैं बोली क्या सिर्फ पेट खिलाना होता है क्या? तो नहीं, बोलते 7 लेयर होते हैं पेट पेट में, तो वो 7 बार खिलाना पड़ता है। तो 7 लेयर होते हैं, ये तो मुझे पता था। आप जो 7 लेयर की बात कर रहे हो ना, और मैं जो 7 लेयर की बात कर रही हूँ ना, दोनों अलग है। अलग। आपके 7 लेयर कौन से हैं पता है? जो बोलते हैं ना चक्की के 7 लेयर है, उसको सिल सिल के, है ना? जी जी। आर यू टॉकिंग अबाउट 7 चक्रास? रुक जा भाई, मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है, 1 मिनट। हाँ, बोलो। आप 7 चक्रास के बारे में बात कर रहे हो? एग्जिस्टेंस ओके। क्या है? इसको इसको हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंस को? अस्तित्व। शाबाश मेरे बच्चे। क्या है बताओ? अस्तित्व। 7 लेयर कौन से हैं? सुजाता जी वाले 7 लेयर नहीं नहीं यार। नहीं। आउटर एग्जिस्टेंस हो सकता है ये, जिसको हम फील कर सकते हो। बाद में जो आपका जो इमोशनल लेवल होता है, इमोशनल एग्जिस्टेंस होता है, वो हो सकता है। बाद में तीसरा जो होता है वो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस होता है, जो आप फील नहीं, ऑरा बोलते हैं वो हो सकता है। एंड थर्ड, जो यूनिवर्स में जाता है, विच इज कनेक्टेड, वो बोलते हैं ना बिगर, बिगर देन योर सेल्फ, वो एक लेयर हो सकता है। और अगर अब हम सूक्ष्म में जाए तो अंदर का भी एक इनर एग्जिस्टेंस हो सकता है, जिसमें हमारे सारे ऑर्गन्स जिसमें लिपटे हुए हैं, जो आई डोंट नो, आई एम जस्ट रैंडमली गिविंग द, जो मुझे समझ में आ रहा है। और उससे भी अंदर का जो होता है वो, दैट इज सोल, वो एक एग्जिस्टेंस हो सकता है। और उसके उसके ऊपर का जो होता है, और एक एग्जिस्टेंस होता है जो विच इज नॉट सोल, बट विच इज अवे फ्रॉम योर सोल, बट इट इज स्टिल कर इनसाइड योर बॉडी। तो ये समझ में आता है मुझे इतना। बहुत बढ़िया लगा, तुम तो बड़ी होशियार हो यार। सही में बहुत अच्छे से बताया। बोलो अच्छा यार, लगा। बहुत होशियार है यार। बहुत बढ़िया, मजा आ गया आंसर सुन के। चलो, फर्स्ट है बॉडी। क्यों बॉडी? फिजिकल बॉडी मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। ये हमारे 7 लेयर हैं जो मैं आपको बता, ठीक है? कोई एक्सप्लेन करेगा बॉडी के बारे में हमें? लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आया बॉडी। सेकंड क्या है? ब्रेथ। थर्ड क्या है? ब्रेथ क्यों है? क्योंकि हम उसको अंदर बाहर निकाल सकते हैं, इन एंड आउट कर सकते हैं।
थर्ड क्या है? माइंड। माइंड किसके साथ कनेक्टेड है? हमारे थॉट्स एंड इमोशंस के साथ में। फिर है हमारा इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है कि इंटेलेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? बुद्धि, बुद्धिमत्ता, बुद्धि। बुद्धि। बुद्धि क्या है? वो हमारी अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, है ना। जो हमारी बुद्धि है, हम आसपास देखते हैं, समझते हैं, जैसे हम बड़े छोटे से बड़े होते हैं, हम वही देख के बड़े होते हैं। तो हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है? वैसी हो जाती है जो हम देखते हैं, जिसमें हम मतलब बड़े होते जाते हैं ऐसे। फिर उसके बाद क्या आता है? मेमोरी। मेमोरी क्या काम करती है? स्टोरेज, वेरी स्टोरिंग। स्टोर ऑफ एक्सपीरियंस। मेमोरी स्टोर करती है हमारी। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट है वो ईगो। अहंकार। वेरी गुड। ड्राइव इन विद आवर इमोशंस, मतलब हमारा अहंकार किससे जुड़ा हुआ है? हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। फिर सेवेंथ क्या आता है? सोल। आत्मा। हाँ। सो वेरी गुड। आत्मा का क्या मतलब है? आत्मा मतलब वो रात को निकल के आती आत्मा, वो? नहीं नहीं मैम, वो चैतन्य शक्ति जो ईश्वर का अंश रूप हमारे सभी के अंदर है। बहुत बढ़िया। जो हमको कभी दिखता ही नहीं है, हम्म। हमारे नाक के जैसा है, कभी दिखता ही नहीं है हमको। करेक्ट। हाँ, माई सेल्फ। तो ये मैम सारे ये हमारे से। ईगो का लॉन्ग फॉर्म बताऊं? हाँ। ईगो का लॉन्ग फॉर्म बताऊं मैं? हाँ, बताओ। एजिंग गॉड आउट। यानी जब अहंकार आता है तो हम गॉड को बाहर निकाल देते हैं कि मैं ही बड़ा हूँ, गॉड वगैरह कोई नहीं है। तो हम्म। एजिंग गॉड आउट। हम्म। और गॉड का लॉन्ग फॉर्म है गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, यानी जो हमें सही राह दिखाता है, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन। बहुत बढ़िया सीमा जी। यही तो निशानी है पढ़े लिखे लोगों की यार। नहीं मैं सीख रही हूँ बस। देखना, ये अच्छी बात है। आई थिंक आप सब लोग भी मुझे लगता है हम लोग सब ऑलमोस्ट फोर्टीज के आसपास हैं, 40 एंड अबाउ। तो हम लोग कितनी अभी भी हमारे अंदर वो जोश है सीखने का, कुछ कर दिखाने का। यस, रेखा जी भी बोल रहे हैं यस। हमें अभी भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। कौन से लक्ष्य की प्राप्ति करने बैठे हैं हम सब यहाँ पर? अब हम 40 एंड अबाउ हैं, सारे के सारे हम 40 एंड अबाउ हैं। तो हम कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने आए यहाँ पर, या किस राह पे हम लोग चल रहे हैं, पता है आप सबको? कौन सी जर्नी पे हो आप, मुझे बताओ। वी आर ऑन एनलाइटमेंट रूट। जाना तो वही उसी के पास है, भगवान के पास ही जाना है, तो हम्म। उसी के रूट में है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे जो विषय वासना है वो चली जाएगी। बहुत बढ़िया। तो हमें क्या चाहिए? सोल कनेक्शन चाहिए। ये सारी चीजों के लिए सबसे बड़ा महत्व है हमारा सोल कनेक्शन। जब तक आपको रियलाइज नहीं होगा कि हमारे अंदर एक ऊर्जा है, हाँ, सेटिस्फेक्शन, जब तक हमारे अंदर ऊर्जा है तब तक ही हम हैं। इसीलिए अटैचमेंट आज तक जो हमें था, हमारे बच्चों के साथ, हमारे घर के साथ, हमारे परिवार के साथ, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो हमें धीरे धीरे क्या करना है पता है? अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, एक्सेप्ट करनी है चीजें। ठीक है। धीरे धीरे वो सारी चीजों से हमें डिटैच होना है। कई बार ऐसे होता है कि हमें अपने घर की इतनी मोह माया होती है कि जैसे लेके ना
बहू आती है घर के अंदर, तो एक सास को क्या लगता है, अरे यार ये तो काम ठीक से नहीं कर रही है, ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही, क्यों? क्योंकि उसने इतने साल किया होता है, वो लड़की यंग होती है, उसको इतना करने का पता नहीं होता है। तो वो क्या करती है, वो अपनी एडजस्टमेंट करती है, ये अब मदर इन लॉ जो है वो अपनी एडजस्टमेंट करती है, और दोनों के अंदर क्लैशेस हो जाते हैं। तो क्लैशेस हो जाते हैं तो क्या होता है, बेटा बहू अलग चले जाते हैं रहने, और क्या बोलते हैं, आ, ये माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें कुछ चीजें लेट गो कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। ये तो एक बेसिक एग्जांपल है। ऐसे हमारे जीवन में और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें कुछ चीजें छोड़ दे। बहुत ज्यादा हर चीज को लेके हाय 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 हाय, मेरा 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 नहीं करना। ठीक है, आज का चैप्टर, आज का क्लास यहाँ पे पूरा करते हैं। और जो मैंने आपको 7 लेयर्स बताए हैं, उसके ऊपर आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, या तो आपको उसके ऊपर एफर्मेशंस लिखने हैं। ये जो वर्ड्स हैं, 7 लेयर्स के जो शब्द है, 7 शब्द हैं, ठीक है, वो 7 शब्दों को आप कहाँ पे एडजस्ट करते हो वो आपको लिखना है। यस मैम। ओके, ठीक है। होमवर्क करो, तो होमवर्क करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, मजा आएगा करने में। अभी पानी का ग्लास सब लोग लेके बैठ जाते हैं। सेकंड मिस हो गया, क्या मिस हो गया 7 लेयर्स के अंदर? फर्स्ट, ब्रेथ। फर्स्ट है बॉडी, सेकंड है ब्रेथ, ठीक है, थर्ड माइंड। माइंड, तीसरा है इंटेलेक्ट, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उसको बुद्धि। फिर है मेमोरी, मेमोरी का मतलब भी बुद्धि नहीं होता। नहीं नहीं मैम, मेमोरी स्मृति आएगा, स्मृति। ओके, यादें या फिर स्मृति। यस। ठीक है, हिंदी शब्द नहीं पता मुझे, मराठी में स्मृति कहते हैं हम। ओके, ठीक है। फिर आता है ईगो, और फिर आता है हमारा सोल। पर वापस थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, ऐसी 3 डेली हैबिट्स हमें चेंज करनी है, ठीक है। आपको अपने साथ प्रॉमिस करना है कि कौन सी 3 ऐसी चीजें आप अपने अंदर अपनी डेली हैबिट्स में आप चेंज करोगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको उसके रिलेटेड ही एफर्मेशंस लिखनी है, जिस चीज में आपको बदलाव चाहिए अपने जीवन के अंदर। और ऐसी एक हैबिट, सॉरी हैबिट बोल दिया, एक ऐसी हॉबी आपको डेवलप करनी है अपने अंदर, जो आप बहुत सालों से चाहते थे कि मैं करूं, बहुत सालों से आप चाहते थे। म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपका मन करता है। आप ट्रैकिंग पे जा सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो, स्नो में जा स्केटिंग। सकते हो, बर्फ के सकते हो, कूद सकते हो, आइस स्केटिंग, स्केटिंग। मम्मी पंखा लाओ ना, गर्म होता है। आई। स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, एरोप्लेन में से कूद सकते हो, स्काई डाइविंग कर सकते हो। स्केटिंग कर सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है, स्केटिंग कर सकते हैं, आइस स्केटिंग कर सकते हैं। फिर और क्या कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, मतलब वो क्या, रिवर। बंजी जंपिंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। और पैराशूट पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, और स्कूबा डाइविंग हुआ, बाद में स्नोकलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों की आपको लिस्ट बनानी है, समझे माताओ, कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या चाहते हो, यस मैम। कितनी एक्टिविटीज चाहते हो, कितनी चीजें चाहते हो।
देखो स्कूबा डाइविंग है तो स्कूबा डाइविंग तभी करोगे जब पटाया जाओगे। ऐसी कोई जगह पे जाओगे समझो जहां पे पानी वाली जगह है, वहां स्कूबा डाइविंग करोगे। पर आपको आपकी लिस्ट के अंदर लिख कर रखना है। जैसे मुझे है ना टर्की के अंदर जाना है अपना, वो नहीं आता है हॉट एयर बलून। हाँ, मैंने किया है। किसने किया है? मैंने हाँ, हॉट एयर बलून। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, हॉट एयर बलून करना है। तो मैंने तो, मैंने रिवर राफ्टिंग भी किया है मैम, अरे वाह। वंदना बहुत मनाली जगह में। पे घूम के आई है। मनाली ऋषिकेश के अंदर रिवर राफ्टिंग होता मनाली में भी है ना। हाँ अभी जैसे हाँ मनाली में भी है, बहुत बढ़िया। फिर आप अगर आप चाहते थे कि बचपन में आपको स्विमिंग करने का शौक, अगर किसी को स्विमिंग करना सीखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे ही गर्मी आएंगी स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर लेना। बचपन के गेम्स भी खेल सकते हैं। बिल्कुल खेल सकते हैं, मैंने ही कल खेला लूडो और मैं जीत। ठीक है, फिर उनो खेल सकते हैं, तीन पत्ती खेल सकते हैं, रम्मी खेल सकते हैं। खेलो। कबड्डी खो खो खेल सकते हैं। कबड्डी खो खो खेल सकते हैं, बहुत बढ़िया। लॉन टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, और क्रिकेट खेल सकते स्किपिंग कर सकते हैं यार। हैं। हाँ, स्कीपिंग, यस मैम। कितने लोग करते हो ये सारी चीजों में से? कितने लोग क्या क्या करते हो बताओ? मैं स्कीपिंग करती हूँ। अभी भी, आज भी? हाँ, आराम से। मैम शी इज सो एक्टिव। रीमा मैम, वंदना इज सो एक्टिव, बट आज बहुत अच्छे से बोल रही है तो अपने को समझ में आ रहा है, शी इज सो एक्टिव। मैं उनको कल यही बोल रही थी कि आप बात करोगे तो मुझे समझ में आएगा, मुझे आपको थॉट प्रोसेस समझ में आएगा, आपके लाइक्स डिसलाइक्स पसंद पता चलेंगे। मुझे तो क्या सबको पता चल रहा है अब तो देखो, है ना। मैम वन इज एंजॉइंग। और मैम मुझे कल फीवर था, तबीयत अच्छी नहीं थी। और मैं ये जेरॉक्स निकालने गई, इसके लिए मुझे टाइम लग गया ज्वाइन करने के लिए क्लास, इसलिए मेरा कैमरा ऑफ था। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। और ठीक है, पॉइंट क्या है समझ में आया? पॉइंट समझ में आए सारे? ठीक है, यस। आपको में अपने क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं, डेली रूटीन में आपको क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं वो लिखना है। आपकी क्या हॉबीज है आपको वो लिखना है। हाँ बैडमिंटन, अरे वाह, रेखा जी बैडमिंटन खेलते हैं। वो गाना वाह, है ना उस, वाह, बढ़िया। वो वो गाना है ना। ढल गया दिन, हो गई रात, अरे कितना जाने दो, जाना है। जाने दो। अभी 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 आए हो। आई हो, अभी अभी जाना है, ढल गया दिन। जा- जाने दो। जान, जाना है। देखो, है ना। तो ये क्या है? हैप्पी हॉर्मोन्स। ठीक है, हमारे अंदर कैसे केमिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं? हैप्पी केमिकल्स। ठीक है, जैसे ही हम म्यूजिक गाते हैं, हम डांस करते हैं, हम अपने पसंद की एक्टिविटीज करते हैं, तो हम खुश होते हैं। और जब हम खुश होते हैं ना, तब हम क्या होता है, हम वो किसी ने उल्टा सीधा बोला हुआ होता है, कभी हम बीमार भी होते हैं, कभी कोई ऐसी चीज होती है तो हम वो सब भूल जाते हैं। कुछ पल के लिए हम वो चीजें भूल जाते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को ये सारी एक्टिविटीज के अंदर क्या करना है? इंडल्ज करना है, अपने आप को इन्वॉल्व करना है। गॉट इट? यस मैम। परफेक्ट। चलो अब सब लोग पानी का ग्लास लेके बैठेंगे। आज बहुत कुछ सीखा, हाँ बहुत कुछ है आज करने के लिए। आराम से सब बैठ के कंप्लीट करो और ग्रुप में डालो।
और जो लोग नहीं आए उनको लगना चाहिए कि भाई हम लोगों ने पैसे भरे फिर भी हम अटेंड नहीं कर रहे, मतलब कितना बड़ा लॉस है, देखो, है ना। कमिटमेंट किस बात का है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रही ये सारी चीजें, और क्यों नहीं आ रहे, क्या है क्या नहीं, आई रियली डोंट नो, बट ठीक है, इट्स ओके। कोई प्रे करना चाहेगा पानी को लेकर? आप ही करो मैम, बहुत अच्छे से करते हो आप। नहीं, मैं तो करती हूँ, मैं तो करूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि दो शब्द मैं भी तो सुनूं कि आप लोग कैसा प्रे करते हो मेरे पीछे। मुझे भी तो जानने हैं आपके टैलेंट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है ना। हम लोग क्या करते हैं पता, डरते हैं, घबराते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं कुछ बोला तो सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। करेक्ट। राइट। के लिए डरना नहीं है, कुछ नहीं है, बस बोलना है, सिर्फ बोलना है। ठीक है, चलो आंख बंद करते हैं, आराम से रिलैक्स होके बैठते हैं, और मैं कल है ना सबके पास से पूछूंगी कि आप पानी को लेके कैसे एफर्मेशंस करते हो, कैसे प्रेयर करते हो। 1 मिनट की स्पीच रेडी करके आना सब, मैं सबके पास से सुनने वाली हूँ। बिकॉज इसलिए सुनने वाली हूँ क्योंकि वो प्रैक्टिस आप रोज करने वाले हो यार, तो बोलोगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर। ठीक है, चलो, ओके। और रेखा जी प्लीज आप कल सीख लेना किसी के पास से कि भाई ये उसको अनम्यूट कैसे होना है। ठीक है, चलो। आप लोगों को भी चैट दिखता है क्या? हाँ। हाँ दिखता है। ओके, ठीक है, चलो सब लोग सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी। ठीक है, और है ना क्लास में आना है तो एकदम छोटे बच्चों के जैसे आना है, कि जैसे हम यहाँ पे सिर्फ प्यार बांटने आए हैं और प्यार सीखने आए हैं। ठीक है, एकदम बॉडी रिलैक्स, ढीली छोड़ दो, एकदम हल्की बॉडी, एकदम लूज छोड़ दो। अगर पानी का बॉटल है, ग्लास है, हाथ में पकड़ना है हाथ में पकड़ सकते हो, बीच में रखना है बीच में रख सकते हो, बट थोड़ा ग्लास अगर हाथ में पकड़ते हो तो वो ज्यादा, हमें और ज्यादा एनर्जी फील होती है उससे। ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यारा, इतना सुंदर निर्मल जल है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस क्लास में इस कोर्स में जुड़ी हूँ उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है, और मैं बहुत डेडिकेशन से और शिद्दत से ये कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ, और डेली मैं कुछ नया सीख रही हूँ, डेली मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यूनिवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज भी इस एज में भी सीखने की कोशिश करती हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, और आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो, और ऐसे लोगों से मिलाते हो कि जिनकी एनर्जीज और फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच करती है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू, 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 थैंक यू। इतनी सुंदर प्यारी आंखों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यारा विजन देखना जानती है वो, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें देखना जानती है, इतनी क्लैरिटी है इन आंखों के अंदर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा चमकती हुई आंखें, एक अलग ही तरीके का तेज है मेरी आंखों के अंदर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन कानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सुनना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों को ही अट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। इन जबान का बहुत बहुत शुक्रिया, जो बहुत ही अच्छी, सरल, मीठी, स्पष्ट जबान है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ और सिर्फ मीठी वाणी बोलना जानते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उनको इस जबान को पता भी है कि वो क्या शब्द यूज करती है, वो हमेशा अवेयर होके बात करती है। वो इतनी अच्छी जबान है कि हमेशा अच्छे शब्द अपने मुंह से निकालती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू। इतने प्यारे दिल का शुक्रिया, जो हमेशा धड़कता रहता है, 24/7 धड़कता रहता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात करे, बस वो सिर्फ और सिर्फ धड़कता रहता है। जब भी मेरा ध्यान उसकी तरफ जाता है, तब मैं बस उसकी हार्ट बीट सुनाई देती है मुझे, धक 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 धक। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है जब भी मैं उसको धड़कता हुआ सुनती हूँ। बहुत ही प्यारा दिल है, एकदम सॉफ्ट हार्ट है, एकदम एकदम इस पानी के जैसे निर्मल, एकदम क्लियर, एकदम अच्छा दिल है। सिर्फ और सिर्फ वो लोगों को देना जानता है, देना जानता है, और वो दिल से चाहता है कि मैं लोगों को दूं, और इसी तरीके सबके साथ मैं जुड़ा रहूं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन हाथों का शुक्रिया, इन पैरों का शुक्रिया, मेरे इंटेस्टाइन का शुक्रिया, मेरे हर शरीर के जितने भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उन सब का शुक्रिया, जितनी भी मेरी इंद्रियां हैं उन सब का शुक्रिया, ये 5 एलिमेंट्स का शुक्रिया, ये 9 प्लैनेट्स का शुक्रिया, ये सारे वायुमंडल का शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने ये पूरी इतनी सुंदर सृष्टि की रचना करी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और परमात्मा, आपने मुझे चूज किया, अपनी बेटी बनाया, इतना मुझे आपने प्यार दिया, इतनी लग्जरी दी, इतना अबेंडेंस दिया, भर भर के आपने मेरी झोलियां भरी, भर भर के। मेरी अलमारियां, मेरे बैंक बैलेंस, मेरे लॉकर दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसमें हर रोज एक नई चीज ऐड हो रही है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। मेरे म्यूचुअल फंड्स, मेरा शेयर मार्केट इतना हाई एनर्जी पे है, दिन ब दिन वो इंक्रीज होता जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू, 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 थैंक यू। पानी का ग्लास रख के सब लोग पूरे बॉडी को अपने स्पर्श करेंगे, सर से लेके पैर तक। 1 सेकेंड में आ रही हूँ, डोरबेल आई है, दरवाजा खोल के आती हूँ, तब तक आप अपने हाथों को पूरी आंखों पे, शरीर पे पूरा टच करो। पानी को देखना है और अपनी विश मांगनी है, जो आप चाहते हो आपके लाइफ के अंदर, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। आप एफर्मेशंस देना चाहते हो, आप ग्रेटिट्यूड देना चाहते हो, आप अपनी विश देना चाहते हो, आप जो भी चाहते हो, सच्चे दिल से आपके इंटेंशंस इतने प्योर होने चाहिए, इतने प्योर होने चाहिए। बट हाँ, आप वो जो विश मांगो ना, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास में, कि वो विश आपको क्यों चाहिए, क्यों चाहिए वो आपको, वो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तो उस क्लैरिटी से वो विश को मांगना है, और फिर पानी को देखना है, विश मांगना है और पानी पीना
ऐसे से रब करना है अपने पाम को, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, और आंखों पे लगा लो। कान पे लगाओ, आंख पे लगाया ना, आप कान पे लगाना। कैसा लगा बताओ? बहुत अच्छा। फील गुड? ओके। तो सारे टास्क वगैरह सब कुछ आपको समझ में आ गया है, बहुत क्लैरिटी से मैंने बता भी दिया है। तो सारी चीजें कंप्लीट करके रात को 9 बजे से पहले ग्रुप में डाल देना, ठीक है? क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं ना, तब तक दिमाग को याद नहीं रहेगा। लिखोगे तो याद रहेगा, लिखोगे नहीं तो याद नहीं रहेगा कुछ भी, ठीक है? थोड़ी देर के लिए, आधे एक घंटे के लिए चीजें याद रहेंगी, फिर हम भूल जाएंगे, बट लिखोगे तो क्या है, जब भी बुक खोलोगे तब वो चीजें याद आ जाएंगी। और आज आपको एक काम करना है, बॉटल के ऊपर आपको जो एफर्मेशन लिखनी है वो आप लिखकर, जब भी आप पानी पी रहे हो वो एफर्मेशंस को बोलना है और पानी पीना है, ठीक है? तो आप अपनी एक बॉटल अलग से बना लो पानी की, ठीक है? डन है? चलो, ओके।